जय जिनेन्द्र। पंचेंद्रिय जीवों का 12 द्वार से निरूपण। भगवान को ये सवाल किया गया, गौतम स्वामी ने सवाल किया है कि हे भगवान, कभी कभी क्या 2, 3, 4 अथवा 5 पंचेंद्रिय जीव साथ में इकट्ठे होकर एक साधारण शरीर बांधते हैं? तो परमात्मा ने मना किया कि नहीं, साधारण शरीर पंचेंद्रिय जीव बे इंद्रिय की तरह, बे इंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, कोई भी जीव साधारण की तरह एक ही शरीर में रहकर शरीर नहीं बांधते हैं, बराबर। परंतु अपना स्वतंत्र ही वो जीव शरीर बांधेगा, आहार भी उसका स्वतंत्र होगा, कर्म का बंधन भी स्वतंत्र होगा। लेशिया भी उनको 6 प्रकार की होती है। पंचेंद्रिय जीवों को 6 की 6 लेशिया होती, शुभ से लेकर अशुभ सब लेशिया आ गई। और 4 ज्ञान होते हैं, 4 ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान तक 4 ज्ञान होते हैं। 3 अज्ञान भी होते हैं विकल्प से। 3 योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, और तीनों दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। क्या वो पंचेंद्रिय जीवों को उन्होंने आहार ग्रहण किया है, उस प्रकार की संज्ञा, प्रज्ञा, मन और वचन होता है? देखिए, पंचेंद्रिय को 4 चीज होती है। संज्ञा यानी कि सेंस, समझ। प्रज्ञा यानी विशिष्ट प्रकार की सेंस, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि हो गई उसको। प्रज्ञा को प्रज्ञा बुद्धि बोला जाता है। संज्ञा वो बुद्धि नहीं है, संज्ञा वो नॉर्मल आपके अंदर पड़े हुए संस्कार है, बराबर। लेकिन प्रज्ञा है वो स्पेशल बुद्धि है, समझ है। मन और वचन का योग तो होगा ही, लेकिन ये 4 चीज से उनको समझ होती है। तो ये 4 चीज जिनमें है उनको ये पता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, बराबर। तो मनुष्य में भी, पंचेंद्रिय मनुष्य में भी संज्ञी जीवों को है, लेकिन असंज्ञी जीवों को नहीं होता है। असंज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य को ना संज्ञा, ना प्रज्ञा, ना मन और वचन कुछ नहीं होता, लेकिन संज्ञी जीवों को बस संज्ञा, प्रज्ञा, मन, वचन होता है, इसलिए उनको पता है। लेकिन फिर भी असंज्ञी को नहीं पता है, लेकिन वो आहार तो वो ग्रहण करते ही है, बराबर। आहार, शरीर, इंद्रिय 3 तो उसको मिलता ही है, आहार तो वो तुरंत ग्रहण करते हैं, असंज्ञी भी। पर उनको पता नहीं है कि मैंने आहार खाया है, उनको ये समझ नहीं है कि मैंने आहार खाया। हे भगवान, क्या वो पंचेंद्रिय जीवों को इष्ट, अनिष्ट, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का अनुभव होता है? ऐसी संज्ञा, प्रज्ञा, मन और वचन होता है, तो उसमें भी कुछ पंचेंद्रिय जीवों को होता है, कुछ को नहीं होता है। कुछ जो असंज्ञी है उनको नहीं होता है, लेकिन जो संज्ञी है उनको होता है। क्या वो पंचेंद्रिय जीव प्राणातिपात में स्थित होते हैं? तो वहां भी भगवान कह रहे कि कुछ जीव मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पाप स्थानक में स्थित होते हैं, ऐसा कहा जाता है। कुछ जीव प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 में स्थित नहीं होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। जो पंचेंद्रिय जीव हिंसा आदि करते हैं, जीवों की हिंसा आदि करते हैं, उन जीवों में से कुछ जीव हम वध्य हैं, हमारा वधक है, हमें कोई मारने वाला है, इस प्रकार का ज्ञान भी अवश्य होता है। और कुछ जीवों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। आप देखो, जैसे ही किसी गाय, बकरी या भैंस को आप डोरी से बांधते हो तो उसको मालूम पड़ जाता है ना कि अब हम मरने वाले हैं, तो वो होगी उनकी संज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि। पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति सर्व जीवों में से
सर्वार्थ सिद्ध में से भी होती है। उसकी जघन्य स्थिति है, जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। ये सर्वार्थ सिद्ध विमान की बात की है, सिद्ध गति की नहीं, सर्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान है 5वां, उसकी बात की है। तो वहाँ 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। पंचेंद्रिय जीवों में केवली समुद्घात के सिवाय बाकी के 6 समुद्घात होते हैं पंचेंद्रिय जीवों में। ऐसे जीव मरने के बाद सर्वार्थ सिद्ध पर्यंत जाते हैं। सर्वार्थ सिद्ध यानी कि हमारा जो अनुत्तर विमान है 5वां, वहां तक पंचेंद्रिय जो जीव है उनमें से, और बाकी वहां तक जाते हैं, मतलब वो कोई भी गति या योनि में जा सकते हैं। बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव कौन किससे ज्यादा है यहाँ बताया। तो सर्व से थोड़े पंचेंद्रिय जीव, सर्व से थोड़े कितने, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, पर सबसे कम है पंचेंद्रिय। क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिशाली है, जो ज्यादा है, वो संख्याता ही मिलेंगे, वो ज्यादा नहीं मिलेंगे, उनकी एक लिमिट होती है। उससे अधिक चौरिंद्रिय जीव, उससे भी अधिक तेइंद्रिय विशेष अधिक, उससे भी बेइंद्रिय विशेष अधिक, और उससे भी एकेंद्रिय, उससे भी विशेष अधिक हुए, और एकेंद्रिय से निगोद के उससे भी विशेष अधिक। बराबर। समझ में આવ્યું? ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा संज्ञी, सज्ञा प्रज्ञा वाले जीव सबसे कम मिलेंगे। स्याद द्वार, इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा भिड़ जाए जिसमें समझ कम हो, ज्ञान कम हो, बुद्धि कम हो, तो उसकी तरफ देखना नहीं है, आपको छोड़ देना उसको, क्योंकि आपको समझना है कि भाई संज्ञी कमी है, बुद्धि वाले कम ही है। बराबर। प्रज्ञा बुद्धि वाले कम ही है, तो सब में तो प्रज्ञा बुद्धि होगी नहीं ना। पंचेंद्रिय मनुष्य में बोलो, होगी? बार द्वार में से सबसे पहले पंचेंद्रिय में चारों गति का समावेश होता है। पंचेंद्रिय में चारों गति के जीव जन्म आकर ले सकते हैं, उपज सकते हैं। फिर स्याद द्वार, पंचेंद्रिय जीवों को भी प्रत्येक नाम कर्म का उदय होने से साधारण शरीर वो बांधते नहीं है, ध्यान रखना। चारों गति के जीव की अपेक्षा से उनको 6 लेशिया होती है। यहाँ चारों गति के जीव आएंगे तो 6 लेशिया ही होगी ना, बोलो। दृष्टि भी 3 होती है। ज्ञान और अज्ञान में 4 ज्ञान 3 अज्ञान। केवल ज्ञान किसको होता है? अनिंद्रिय को होता है। इसीलिए केवल ज्ञान छोड़कर 4 ज्ञान। समझ में આવ્યું? કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે જે જે પંચેન્દ્રિય મનુષ્યને, એ લોકો અનિન્દ્રિય કહેવાય છે. કેવા કહેવાય છે? केवल ज्ञान इंद्रिय के उपयोग वालों को नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद इंद्रिय का उपयोग बंद हो जाता है। बराबर? तो जिनको केवल ज्ञान हो गया वो सारे अनिंद्रिय हो गए, क्योंकि अब वो इंद्रिय से नहीं देखेंगे, अब वो केवल ज्ञान से देखेंगे। योग भी 3 प्रकार के, उपयोग भी 2 प्रकार के। उनको 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, परंतु उपयोग सिर्फ 2 ही है, वचन योग और काय योग, या मन और वचन योग। बराबर। मन योग हो और काय योग हो, या वचन योग हो या काय योग हो, तो उपयोग 2 ही होगा। कीमाहार 6 दिशाओं में, 6 दिशाओं से वो आहार लेते हैं। 18 पाप स्थानक में वो हमेशा स्थित होते हैं। तीनों प्रकार के जीव 18 पाप स्थानक में स्थित रहेंगे, तीनों प्रकार के। संयत जीव
18 पाप स्थानक से विरत होते हैं। संयत असंयत जीव एक देश से विरत है और असंयत जीव वो अविरत है। तो ये तीनों प्रकार के जीव वहाँ मिलेंगे, संयत, संयत असंयत और अविरत। उत्पत्ति चारों गति में से होती है, पंचेंद्रिय में चारों गति में से उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 लेशिया, ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ 6 लेशिया हो वहाँ कोई भी गति से जीव आएगा। ये लेशिया के ऊपर से ही आपको गति निश्चित होगी। ये बात समझ में आई आपको? देवों में 4 ही लेशिया है, तो वो जहाँ 4 लेशिया होती है उसी योनि में जा सकते हैं, बाकी की योनि में वो नहीं जा सकते। तो 4 लेशिया से नीचे की लेशिया कौन सी हुई? एक नरक गति और एक वो वनस्पति का, साधारण वनस्पति का निगोद। तो देव में से कोई वहां जाएगा? बोलो। मनुष्य जा सकता है क्योंकि वहां 6 लेशिया है। तो 3 लेशिया में मनुष्य, 6 लेशिया वाला मनुष्य 3 लेशिया में जरूर जा सकता है। पर जहाँ तेजो लेशिया ही ना हो वहाँ तेजो लेशिया धारक वाला जीव नहीं जाएगा। ठीक है, मनुष्य में वो आ सकता है क्योंकि मनुष्य में तेजो लेशिया है। मनुष्य में 6 की 6 लेशिया। आओ, पंचेंद्रिय जीवों का जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम है। अब 33 सागरोपम में देव भी आ गए और नरक भी आ गए, बराबर। अंतिम देवलोक का विमान और 7वीं नारकी, दोनों में 33 सागरोपम है। 6 समुद्र घाते એટલે 6 लेशिया में पहली 3 अशुभ लेशिया नरक में है, ऊपर की 3 शुभ लेशिया देवलोक में है, 4 लेशिया देवलोक में है, तो नरक देवलोक। मनुष्य में 6 लेशिया है तो मनुष्य मर के मनुष्य भी होगा। तिर्यंश भी 6 लेशिया वाले, तो मर के तिर्यंश भी मनुष्य होगा, या मनुष्य भी मर के तिर्यंश हो सकता है। तो आप कौन सी गति में जाओगे वो कौन तय कर रहा है? बोलो। हाँ, आपकी लेशिया। 4 लेशिया वाला जीव चतुर्लेशिया में ही जाएगा। 4 लेशिया वाला जीव 6 लेशिया में जा सकता है, लेकिन 4 लेशिया वाला जीव 3 लेशिया में नहीं जा सकेगा, बराबर। समुद्घात 6 है। केवली समुद्घात के अलावा बाकी के 6 समुद्घात पंचेंद्रिय में आएंगे। उद्वर्तन यानी कि मनुष्य से बाहर जाना। आप मनुष्य पंचेंद्रिय में आप हो, मनुष्य पंचेंद्रिय या तिर्यंश पंचेंद्रिय में संगनीपणे में हो, तो आप यहाँ से कहाँ जा सकते हो? तो वो चारों गति में जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास 6 लेशिया है, तो 6 लेशिया वाला उसको वही 3 लेशिया में प्रवेश मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। 4 लेशिया वाला 3 में नहीं जा सकता क्योंकि वहां उसको चारों लेशिया नहीं मिलेगी, बराबर। लेकिन 6 लेशिया वाला कहीं भी जाएगा क्योंकि उसके पास 6 की 6 लेशिया है। आओ, 6 વાળા પાસે 6 વાળા જો વનસ્પતિ કાયમાં 3 જ લેશિયા છે, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત। તો 6 લેશિયા વાળા પાસે આ 3 લેશિયા તો છે જ, રાઈટ? એટલે એને એન્ટ્રી મળે, કારણ કે તારી પાસે આ 3 લેશિયા એ પાસપોર્ટ છે, માની લે। તો વનસ્પતિ કાયમાં જવું હોય અથવા સાધારણમાં જવું હોય તો એમાં 3 લેશિયા જોઈએ, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત। તારી પાસે એ 3ના પાસપોર્ટ હોય તો તું ત્યાં જઈ શકે, બાકી નહીં। સમજાયું? હવે માની લે કે આ દેવની વાત કરીએ તો એની પાસે ખાલી 4 જ લેશિયા છે, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो लेशिया। तो अब वो 4 लेशिया वाला 3 लेशिया में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ये चौथी लेशिया नहीं है। बराबर समझायु? वहां तेजो लेशिया वाला नहीं है। ऐसे ही देव नरक में जाएगा, नरक में 3 ही लेशिया है, कृष्ण, नील, कापोत। तो देव गति का जीव नरक में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके पास तेजो लेशिया वहां नहीं है, बराबर। तो जहाँ तेजो लेशिया होगी वहीं पे ही देव गति का जीव जाएगा, क्योंकि वो 4 ही है।
ये 6 मतलब सब आ गई समझ, 6 का फर्क अलग हो गया। समझ में आ रही हूँ? 6 मत बोलो, ऐसा बोलो सब लेशिया। तो सब लेशिया वाला तो जिधर भी जाना है जा पाएगा कि नहीं? आपके पास सारे, आपके पास चारों गति के पासपोर्ट आ गए, आपके पास 6 लेशिया है तो चारे गति के पासपोर्ट आ गए तो आप कहीं भी जा सकते हो, राइट? हाँ, लेकिन अगर आपके पास खाली तेजोलेशिया अलग है, एक ही तेजोलेशिया का पासपोर्ट अलग है, तो तेजोलेशिया वाला 3 लेशिया, खाली 3 लेशिया वहां जाएगा? बोलो नहीं, वो नहीं जा पाएगा। अब तेजोलेशिया वाला नारकी में तो जा ही नहीं सकता, नारकी में तो तेजोलेशिया ही नहीं है, इसीलिए देव मर के नारक में नहीं जाता है, नारकी मर के देव नहीं होगा। वहाँ 4 लेशिया जरूर है, लेकिन वहाँ तेजोलेशिया के बगैर एंट्री नहीं है। तो अब नरक का जीव जिसके पास तेजोलेशिया ही नहीं है, देव में जाएगा? नहीं, वो नहीं जा पाएगा। वो पहले वनस्पति में जाएगा या वायुकाय में जाएगा, जहाँ पे 4 लेशिया है, और वहां से वो देव में जाएगा, बराबर? या फिर वो वहां से मनुष्य में आएगा, मनुष्य के पास तो तेजोलेशिया है। तो मरने के बाद उसको ये पहली 3 कृष्ण नील कापो तेजो चारों लेनी पड़ेगी, जो देव में जाएगा वो चारों लेशिया को लेनी पड़ेगी। अब 4 लेशिया मनुष्य के पास ही है, वो वनस्पति या निगोद के पास तो है ही नहीं। हाँ, और नरक में भी नहीं है, तो वो वहां नहीं जा सकता, बराबर? वो वहां से प्रत्येक वनस्पति में जा सकता है, एक इंद्रिय में जा सकता है, 2 इंद्रिय में जा सकता है, 3 इंद्रिय में जा सकता है, क्योंकि वहां पे 4 लेशिया है। तो आपको ऐसे समझना है, बराबर? तो विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय में क्या भेद हुआ? जो 7 द्वार है उस हिसाब से अनेक जीव मिलकर शरीर नहीं बांध रहे, सारे प्रत्येक शरीर ही है, विकलेंद्रिय में भी और पंचेंद्रिय में भी सब प्रत्येक शरीर ही। फिर लेशिया में, विकलेंद्रिय में पहले की 3 लेशिया है, विकलेंद्रिय में 4 लेशिया होती ही नहीं है। बोलो, अब जाएगा देव वहाँ पे विकलेंद्रिय में? नहीं, हाँ, विकलेंद्रिय में नहीं जाएगा। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? वनस्पति में जाएगा या पृथ्वी काय में जाएगा, पर विकलेंद्रिय में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? हाँ, वो पृथ्वी काय बन सकता है, लेकिन विकलेंद्रिय, आप पृथ्वी काय से विकलेंद्रिय तो अच्छा हुआ ना, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, पृथ्वी काय से अच्छा हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ, लेकिन फिर भी वहां नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां इंद्रिय ही नहीं है। अरे उसको लेशिया ही नहीं है, तेजो लेशिया, तो उसको एंट्री कैसे मिलेगी? बराबर? बराबर। आओ, दृष्टि की बात की, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। विकलेंद्रिय को दोनों है, सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, पर पंचेंद्रिय को तीनों है, सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है और मिश्र दृष्टि भी है। अब ज्ञान और अज्ञान की बात, तो विकलेंद्रिय को 2 ज्ञान 2 अज्ञान, विकलेंद्रिय में 2 ही ज्ञान है और अज्ञान भी 2 ही है, 3 ज्ञान और 3 अज्ञान नहीं है उसके पास, बराबर? आओ, लेकिन पंचेंद्रिय के पास 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, उसके पास ज्ञान भी ज़्यादा है, 2 की जगह 4, और अज्ञान भी 1, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, तीनों के तीनों अज्ञान आ गए। अब योग, तो मनोयोग, वचन योग, काय योग में से विकलेंद्रिय को 2 ही योग है, मन योग और वचन योग और काय योग। मन योग नहीं है विकलेंद्रिय को, लेकिन पंचेंद्रिय को तीनों योग है, होता है, मन योग भी, वचन योग भी और काय योग भी। अब आया छठा द्वार, उपयोग की बात की। योग तो है, अब उपयोग की बात। तो 2 हुई उपयोग, जिनके पास विकलेंद्रिय के पास वचन योग काय योग है, तो उपयोग भी उसी में रहेगा ना? हाँ, लेकिन पंचेंद्रिय को 4 ज्ञान 3 अज्ञान है, लेकिन उपयोग खाली 2 में ही रहता है, 2 ही उपयोग। उपयोग में क्या आएगा? 2 क्यों? या तो सम्यक है या मिथ्या है, बराबर? या तो उनका उपयोग सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक में होगा, अगर उनका उपयोग मिथ्या में हुआ तो मिथ्या दृष्टि में होगा, बराबर? वहां पे मिश्र नहीं आएगा। हाँ, 3 नहीं आएगा, 2 ही आएगा। उसके बाद है कीमा आहार, दिशा अनुसार 6 दिशा में से आहार करेंगे, और पंचेंद्रिय भी 6 दिशा में से आहार करेंगे।
उसके बाद प्राणातिपात आदि 18 पाप स्थानक अवीरती अवस्था में है विकलेंद्रिय को, लेकिन पंचेंद्रिय को तो वीरती अवस्था भी आ सकती है ना। हाँ। तो वहाँ संयत भी है, संयत असंयत भी है और असंयत भी है। वहाँ तीनों आ गए, मिश्र भी आ गए, समकिति भी आ गए और मिथ्यात्व भी आ गए। 18 पाप स्थान। उसके बाद 9वां है उपपात। उपपात मतलब वो कहाँ से आते हैं। तो विकलेंद्रियों में कहाँ से आएंगे लोग, विकलेंद्रियों के पास क्या क्या है, बोलो कितनी आपको लेशिया मिली थी। વિકેન્દ્રિયમાં 3 જ છે। લેશિયા 3 જ છે, પહેલી થી બરાબર ઉપપાદ, પણ આમાં નરકથી લખ્યું નથી વિકલેન્દ્રિયમાં। विकलेंद्रियમાં मनुष्य ने तिर्यंच दो में से ही आएंगे, बस समझायु। हाँ। विकलेंद्रिय में मनुष्य तिर्यंच दो में से ही एंट्री हो सकती है, बाकी नहीं, या मनुष्य से आएंगे या तिर्यंच से आएंगे। तो इसका क्या कारण हुआ बोलो। देव और नरक तो आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे 3 ही लेशिया है, तो देव नहीं आ सकते, लेकिन नरक तो आ सकते हैं ना। नरक आना चाहिए कि नहीं। हाँ आएगा। नरक आना चाहिए, तो नारकी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे विकलेंद्रिय में। नारकी मर के पंचेंद्रिय में जाएगा, तो विकलेंद्रिय में नहीं जाएगा, 4 इंद्रियों में नहीं जाएगा, क्यों। बोलो, सरप्राइज है ना। हाँ, मनुष्य तिर्यंच 2 गति में से ही यहाँ पे उत्पात होगा विकलेंद्रिय में, क्योंकि यहाँ पे उनको 3 ही इंद्रिय का काम है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय नहीं है उनके पास। पंचेंद्रिय जीव नहीं है ये, पर 6 की 6 लेशिया मनुष्य तिर्यंच दोनों को है, तो इसलिए वो यहाँ एंट्री ले सकते, क्योंकि उनके पास सब है। पर जो नरक गति के जीव जिनके पास 3 ही लेशिया है, खाली 3, तो वो खाली 3 लेशिया वाला जीव भी पंचेंद्रिय से निकल के चौरी इंद्रियों में तक, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चौरी इंद्रिय तक नहीं जा सकता। बोलो, तो नारकी मरकर कभी भी तिर्यंच नहीं बनती। अरे तिर्यंच बन सकती है, मनुष्य बन सकती है, लेकिन विकलेंद्रिय नहीं बन सकती। तिर्यंच बनेगी तो भी पंचेंद्रिय, मनुष्य बनेगा तो भी पंचेंद्रिय, बराबर। बराबर बराबर। अब उसके बाद स्थिति, तो 2 इंद्रिय की 12,000 वर्ष उत्कृष्ट, 3 इंद्रिय की 49 दिन, उससे ज़्यादा 3 इंद्रिय नहीं रहते, और 4 इंद्रिय के लिए 6 महीना, और जगन्य तो सबका अंतर्मुठ, बस। उसके बाद समुद्घात, तो पहले के 3 मरण, वेदना, कषाय, तीनों समुद्घात आएंगे विकलेंद्रिय में। बराबर। और लास्ट है उद्वर्तना। उद्वर्तना 2 गति में से, विकलेंद्रिय की उद्वर्तना 2 गति में से ही होती है, मात्र मनुष्य और तिर्यंच, बराबर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीव मात्र मनुष्य और तिर्यंच में से ही जा सकते हैं, देव और नारकी में से, नरक में से तो बिल्कुल नहीं, और देव में से भी नहीं, क्योंकि 2 ही गति से आते हैं ना। तो देव में से भी नहीं आएंगे, जबकि पंचेंद्रिय में 4 गति से आएगी, बराबर। क्लियर क्लियर समझવાનું છે, આ બધું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। દેવ મરી ને નારકી એ ન બને, દેવ મરીને નિગોદમાં ના જાય, દેવ મરીને આ બધે ક્યાંય ન જાય, પણ દેવ મરીને મનુષ્યમાં ચોક્કસ જાય, દેવ મરીને જ્યાં 4 લેશિયા છે ત્યાં જાય, બરાબર। बराबर। चलो, तो ये आपका खत्म हुआ। अब आएगा 20वां शतक और दूसरा उद्देश्य। शतक है 20 नंबर। आकाश के भेद बताए हैं उसमें, आकाश के भेद और प्रभेद। आकाश भी 2 प्रकार से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। कितना प्रकार आकाश के, एक हुआ लोक का आकाश, एक हुआ अलोक का आकाश। दोनों में फर्क है, तभी अलग है ना।
दोनों के आकाश में एक जैसी संवेदना नहीं है, एक जैसी स्थिति नहीं है. दोनों आकाश में अलग अलग स्थिति और अलग अलग रिजल्ट और फल मिलेगा. आओ, आकाश जीव रूप है या जीव देश रूप है? पहला प्रश्न ये हुआ भगवान को. पहले आकाश का कितना प्रकार है? तो 2, लोकाकाश, अलोकाकाश. और अब उसके वो कैसा है? वो जीव रूप है या अजीव रूप है? तो अजीव रूप जीव देश रूप हुआ, क्योंकि वहाँ पर आपको धर्मासिका सब आकाश के अंदर ही है. आकाश तो सबको समा कर बैठा है. तो लोकाकाश जीव रूप हुआ ना, जीव देश नहीं. बराबर. सर्व जीव को वो अपने अंदर समा के बैठा हुआ है. धर्मास्तिकाय द्रव्य लोक रूप, लोक मात्र, लोक प्रमाण, लोक को स्पर्शित और लोक को अवगाहित होकर स्थित है. धर्मास्तिकाय के कैसा है? लोक रूप है. बराबर. लोक जितना लोक है उतना ही नाप का धर्मास्तिकाय. तो लोक के रूप हो गया. लोक मात्र है, मतलब खाली लोक के लिए ही है. लोक के बाहर धर्मास्तिकाय है ही नहीं. बराबर. तो लोक मात्र है. फिर लोक प्रमाण है. लोक मात्र हो गया, लोक रूप हो गया, तो लोक प्रमाण अपने आप हो गया. बराबर. बस जहाँ तक लोक फैला हुआ है वहां तक धर्मास्तिकाय. लोक को स्पर्शित है और धर्मास्तिकाय लोक रूप हो गया. लोक मात्र लोक का प्रमाण जितना हो गया तो उसको स्पर्शित ही होगा ना. हाँ. और लोक को अवगाहित होकर स्थित है, मतलब पूरे के पूरे लोक को स्पर्शित होकर उसने पूरे लोक को पकड़ लिया है. अवगाहना उसकी लोक के बराबर उसने बना दी. बराबर. तो वो लोक को अवगाहित होकर स्थित है. मतलब आप लोक में हो, 14 राजलोक में, मगर लोक ने धर्मास्तिकाय को पकड़ लिया है या धर्मास्तिकाय ने लोक को पकड़ लिया है. तो आप तो धर्मास्तिकाय को पकड़ के खड़े हो. बराबर. आप लोक को पकड़ के नहीं खड़े हो. लोक को पकड़ के कौन खड़ा है? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, षड द्रव्य लोक को पकड़ के खड़े ना. हाँ. और आप भी, आपके आत्मा के प्रदेश बहुत छोटे हैं. संपूर्ण आत्मा 14 राजलोक प्रमाण है. तो आत्मा प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण है, एक आत्मा. लेकिन क्या आप हमेशा 14 राजलोक प्रमाण अपने आप को रख सकोगे? बोलो. मात्र केवली समुद्घात तक 8 समय तक ही आप लोक प्रमाण बनते हो. बाकी बनते हो क्या? नहीं. बाकी नहीं बनते हो. बाकी किसी की ताकत नहीं है. केवली समुद्घात में ही ये ताकत है. बाकी किसी में ताकत है? बोलो. कोई भी जीव में नहीं. तो आप किसको पकड़ के खड़े हो? धर्मास्तिकाय, षड द्रव्य को पकड़ के खड़े हो. जितने आकाश क्षेत्र में जीव अजीव द्रव्य स्थित है वो लोकाकाश, और जितने आकाश में जीव अजीव षड द्रव्य नहीं स्थित है वो हुआ अलोकाकाश. बहुत सिंपल डेफिनेशन. समझ में આવી ગઈ? જ્યાં જેટલા ભાગમાં તમને ષડ દ્રવ્ય મળશે એટલો જ લોક, અને જે ભાગમાં ષડ દ્રવ્ય નથી એ બધો અલોક. એટલે અસ્તિકાયની પ્રમુખતાથી જ લોક છે. બરાબર. तो अस्तिकाय को कौन पकड़ के बैठा है? हाँ, अस्तिकाय को किसने पकड़ के रखा है? किसने जगह दी? आकाश ने जगह दी. बस. बराबर. अब वैसे तो लोक भी अस्तिकाय, लोक सब एक ही नाप है, एक ही नाप प्रमाण एक ही है, पर लोक अस्तिकाय को पकड़ के नहीं बैठा है. लेकिन लोकाकाश जिसको आकाश अस्तिकाय कहेंगे वो जरूर लोक को पकड़ कर बैठा है, सबको पकड़ कर बैठा है. आकाश का अर्थ ही होता है कि आओ मैं आपको अवकाश दूं, मैं आपको जगह दूं. आओ अभी अधोलोक की बात. अधोलोक अस्तिकाय के कितने भाग को अवगाहित होके खड़ा है? तो यहाँ जवाब है अर्ध भाग को अवगाहित होकर अधोलोक खड़ा है.
तो अधोलोक ने बराबर 14 राजलोक में से आधा ले लिया, तो अधोलोक 7 रज्जु प्रमाण है कि नहीं? 7 रज्जु यानी कि 7 नारकी, वो अधोलोक हुई। बराबर बराबर। ईशद प्रागभारा पृथ्वी ने लोकाकाश को कितना कितना भाग अवगाहित किया हुआ है? तो ईशद प्रागभारा पृथ्वी ने लोकाकाश के असंख्यात भाग को, संख्यातवे भाग को अवगाहित नहीं किया है, लेकिन असंख्यातवे भाग को अवगाहित किया। अब ईशद प्रागभारा पृथ्वी खुद 45 लाख योजन है कि नहीं? है ना? तो वो ऊर्ध्व भाग के असंख्यातवे भाग को अवगाहित होकर खड़ी है। बराबर। आओ आगे। पंचास्ति काय का नाम, उसके पर्यायवाची नाम पूछा है। ऊर्ध्व लोक के कुछ न्यून भाग को, लोक के न्यून अर्धभाग में से न्यून हुआ ऊर्ध्व लोक। देखो लोक का आधा ले लिया है अधोलोक ने, बराबर। तो आधा ले लिए तो बाकी के आधे में ऊर्ध्व लोक तिर्यक लोक दोनों आ गए कि नहीं? तो वो आधे में से थोड़ा भाग कम, उतना ऊर्ध्व लोक हुआ। तो अधोलोक 7 रज्जु है तो ऊर्ध्व लोक 6 रज्जु प्रमाण होगा। आधे से थोड़ा कम, कितना कम? आओ। तिर्यक लोक के असंख्यातवे भाग को, तिर्यक लोक के असंख्यातवे भाग को, ऊर्ध्व लोक न्यून अर्ध भाग को, और रत्नप्रभा आदि पृथ्वी या घनवात या घनुदधि या तन्वात लोक के अर्ध भाग को अवगाहित होकर खड़े हैं। आकाशांतर संख्यातवे भाग को लेकर खड़ा है। आकाशांतर, वो आकाश अस्तिका अलग है या आकाश अंतर अलग है? बात समझ में आई? हाँ, चलो आगे। तो रत्नप्रभा आदि पृथ्वी, घनुदधि, घनवात, तन्वात आदि लोक के असंख्यातवे भाग को, आकाश अंतर संख्यातवे भाग को, देखो यहाँ ध्यान देना है, आकाश अंतर संख्यातवे भाग को अवगाहित होकर स्थित है। तो ये आकाश अंतर आया वो अवकाश अंतर है जो दो नरक के बीच में है। आकाश अस्तिका की बात यहाँ नहीं है। बराबर। आगे अब धर्मास्तिका के पर्यायवाची नाम यहाँ दिए गए हैं। अर्थ, कितना अर्थ है धर्मास्तिका का, मतलब क्या क्या? तो धर्मास्तिका के अनेक अर्थ बताए हैं यहाँ पे, अनेक अर्थ। वो अनेक अर्थ में से धर्म, धर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, विरमण, मूर्छावाद विरमण से लेकर परिग्रह विरमण, क्रोध, मिथ्यात्व शल्य, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आयन भंडमत निखेवण समिति, उच्चार प्रस्वण खिल्ल जल सिंघाण समिति, ऐषणा समिति, आयन भंडमत निखेवण समिति, उच्चार प्रस्वण खेल जल सिंघाण परिठा वाणिया समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये सर्व और उसके समान अन्य सर्व धर्मास्तिकाय के अभिवचन यानी कि अर्थ कहा गया है। ये सब धर्मास्तिकाय। देखिए कैसे, तो जब आप मिथ्यात्व शल्य करोगे, आप मृषावाद करोगे, तो धर्मास्तिकाय के उपयोग के बगैर होगा क्या? बोलो। कोई भी पाप धर्मास्तिकाय के उपयोग के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए ये सब उसके अर्थ है। ऐसे ही अधर्म के क्या अर्थ है, अधर्मास्तिकाय के अर्थ क्या? तो अधर्म, अधर्म का मतलब धर्म नहीं करना। अधर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, मृषावाद से लेकर मिथ्यात्व शल्य तक के 18 पाप स्थानक, ईर्या असमिति, और ये सब उच्चार, पासवण, खेल जल
सिंगाण परिठा वणिया संबंधी असमिति, मन अगुप्ति, वचन अगुप्ति और काय अगुप्ति, और इसके अलावा उसके समान अन्य सारे अधर्मासिकाय के अनेक अभिवचन है। तो अधर्मासिकाय का मतलब क्या है कि आप कोई भी क्रिया ना करो, तो पाप की क्रिया ना करो तो भी अपने आप 18 पाप स्थानक से विरमित हो जाओ तो आप अधर्मासिकाय कर रहे हो। फेविस्टिक तो गोतू પડે, फेविकोल हो तो जो त्या टेबल ना खाना में जाए हसे तो त्या देश बराबर। ऐसे ही आकाशास्तिकाय के अर्थ क्या है? जैसे आपने धर्मासिकाय का अर्थ जाना, कुछ पाप करना अधर्मासिकाय, कोई भी पाप नहीं करना, शांति से बैठे रहना, वो अधर्मासिकाय। तो अब ऐसे ही आकाशास्तिकाय की क्या बात है? तो अब यहाँ आकाशास्तिकाय की बात की है, उसको भी हम समझेंगे। तो आकाशास्तिकाय के अर्थ कितने? आकाश, आकाशास्तिकाय, गगन, नभ, सम, विषम, ख, विहायस, विची, विवर, अंबर, अम्बरस, छिद्र, सुशीर, मार्ग, विमुख, अर्ध, व्यर्ध, आधार, व्योम, भाजन, अंतरिक्ष, श्याम, अवकाशांतर, अगम, स्फटिक, अनंत, ये सर्व और उसके समान अनेक आकाशास्तिकाय के अभिवचन है, उसके अर्थ है। तो आकाश का मतलब क्या है कि सबको अवगाना देना, तो अंबर या आकाश वो सबको अवगाना देता ही है। वीवर, वीवर भी क्या हुआ? एक बड़ी खीण, जैसे वो बोगदा जैसा हो, वो भी सबको जगा देगा, ठीक है। छिद्र भी सबको जगा देगा वो। तो इस प्रकार से आकाशास्तिकाय के अर्थ हुए। अब जीवास्तिकाय के कितने अर्थ है? तो जीवास्तिकाय का मतलब क्या? तो जीव, जीवास्तिकाय प्राण, भूत, सत्व, विघ्न, वेत्ता, पूतगलों को संचय करने वाला, जेता यानी कि जीतने वाला, कर्मशत्रु को जीतने वाला, रांगण राग युक्त, हिंडुक मतलब टेढ़ा मेढ़ा गमन करने वाला, पूतगल मानव, कर्ता, विकर्ता, अनेक कर्मों करने वाला, जगत भी हो गया इसका दूसरा नाम जीवास्तिकाय का। जंतु, योनि उत्पादन करने वाला, दूसरी योनि को जन्म देने वाला, स्वयंभू, सशरीरी, नायक, अंतरात्मा, ये सर्व भी जीवास्तिकाय के ही अभिवचन हुए। जीवास्तिकाय का अर्थ क्या है? तो आपको अर्थ को ऐसे समझाना है, कभी पूतगल भी जीवास्तिकाय, आत्मा भी जीवास्तिकाय, रांगण यानी कि कोई भी राग युक्त भी जीवास्तिकाय, हिंडुक गमन करने वाला भी जीवास्तिकाय। ऐसे ही पुद्गलास्तिकाय के कितने अर्थ? तो जितने शरीर हुए सारे पुद्गलास्तिकाय, उसके अनेक अर्थ है। पुद्गल, पुद्गलास्तिकाय, परमाणु पुद्गल, द्विप्रदेशी पुद्गल, त्रिप्रदेशी पुद्गल से लेकर असंख्यात प्रदेशी पुद्गल, वो भी अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये सर्व भी उसी के समान अन्य अनेक पुद्गल अस्तिकाय के अभिवचन है। आओ अब धर्मास्तिकाय के पर्यायवाची अशुभ, पर्यायवाची मुख्य नाम दो ही है, धर्म और धर्मास्तिकाय। धर्म धारयते इति धर्म, जिसने धर्म को धारण किया है वो हुआ धर्म। मैं अगर एक स्त्री हूँ तो मैंने स्त्री धर्म को धारण किया है। मैं अगर किसी की पुत्री हूँ तो वो पुत्री धर्म को धारण करूंगी। जब मैं किसी की पत्नी बनूंगी तो वो पत्नी धर्म धारण करूंगी, बराबर। जो काम आपको सौंपा गया है वो आपका धर्म। क्लियर हुआ? आपको कोई लीडरशिप सौंपी जाए तो वो हुआ आपका धर्म, बराबर। आओ अब जीवास्तिकाय के अभिवचन। तो जो जीव जो प्राण धारण कर सकता है वो और जिंदा रहेगा वो ही जीव है। तो जीव शब्द के अनेक अभिवचन है, प्राण, भूत, सत्व, जीव आदि तो एक ही शब्द से प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें भी जो जिंदा है वो जीव, जो मर गया है वो मरा हुआ उसका शरीर पड़ा है तो वो हो जाएगा अजीव। ऐसे ही प्राण, तो प्राण वायु को अंदर लो, प्राण वायु को बाहर छोड़ो
यानी कि जो श्वासोच्छ्वास ले सकता है वो उसी को ही प्राण कहा गया। तो हर एक जीव प्राण नहीं होगा, बराबर। आगे उसके बाद है भूत। तो आप आत्मा को भूत कहते हैं ना, जीव को भूत हम कहते हैं, संसारी जीव को, क्योंकि वो तीनों काल में विद्यमान है कि नहीं। संसारी जीव तीनों काल में भूत में भी था, हमारा आत्मा भूत में भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मगर मोक्ष हो जाएगा तो ही नहीं। तो आत्मा को भूत कहा कि नहीं, बोलो। हाँ। उसके बाद जीव, तो जो जिंदा है, जी रहा है, द्रव्य प्राण और भाव प्राण को जिसने धारण किया है वो हुआ जीव। फिर है सत्व, तो शुभ अशुभ कर्म के साथ संबंध जो हो गया और उसमें से शुभ कर्म को ही वो कर रहा है, तो वो पहले तो शुभ या अशुभ दोनों कर्म करने वाला सत्व हो गया। सत्व होगा तो ही आप अशुभ भी कर पाओगे, और अगर सत्व नहीं है तो आप शुभ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए उसको सप्त यानी कि सत्व कहा गया है। फिर विघ्न यानी कि कड़वा, कषा हुआ रस, फिर कटु रस, उसको जो जान पाए तो वो विघ्न हो गया। या फिर जो सुख दुख को जान पाए तो भी वो विघ्न हो गया। उसके बाद वेत्ता, तो सुख और दुख का जो वेदन करे, वेत्ता का मतलब वेदन करना, कर्म का वेदन करना, तो वो भी हो गया वेत्ता, बराबर। चलो उसके बाद हुआ चेता। हम आत्मा को चेता भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि जो चेतनवंत है वो चेता, इसलिए उसको चेता बोला जाता है, क्योंकि वो चेतनावंत है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के पुद्गलों का चय भी करता है, संचय भी करता है, और उसको इकट्ठा भी करता है, उसको खरा भी देता है, इसलिए उसको चेता कहा गया है। जेता, तो अब जो कर्म रूपी शत्रु को जीते, जो अपने ऊपर से कर्मों को हटा दे, वो हुआ जेता। फिर आत्मा, तो जो भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करता है वो हो गया आत्मा। और जो ज्ञेय, सर्वज्ञेय पदार्थों से, अपने पदार्थों को अपने ज्ञान से व्याप्त करे, वो हुआ आत्मा, बराबर। तो आत्मा का अर्थ है कि वो सर्वज्ञेय पदार्थों को अपने खुद के ज्ञान से उसको व्याप्त करे। उसके बाद है रंगण यानी कि राग से जो लिपटा हुआ हो, ठीक है, जो लपेट के बैठा है खुद को राग को, वो हो गया रंगण। फिर हुआ मानव, कि जो नवीन नहीं है, जो प्राचीन है, अनादि है, तो वो मानव। फिर हिंडुक, जो विविध गतियों में से हिंडन करता है, भ्रमण करता है, वो हुआ हिंडुक। उसके बाद पुद्गल, तो आत्मा पुद्गल को धारण करेगा तो ही वो शरीर बना पाएगा, और शरीर आत्मा से कभी कभी अभिन्न है, क्वचित कथनचित अभिन्न है। शरीर आत्मा से अभिन्न ही है। और अपने ही बनाए हुए शरीरों को पूर्ण गलन स्वभाव वाला होने से खुद ने उसने अपना शरीर बनाया है, लेकिन जो धातु से, जो परमाणु से उसने बनाया है, वो परमाणु ही पूर्ण गलन स्वभाव वाला होने के कारण उसको पुद्गल कहा गया है। समझ में आया उसको पुद्गल क्यों कहा? तो पुद्गल का अर्थ होता है पूर्ण गलन, मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा है, पूर्ण भी है, पूरने वाला है, गलन है। आज तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छी है, कल वापस बिगड़ जाएगी, तो वो अपने आप गल गया। तो पूर्ण और गलन स्वभाव वाला आत्मा होने के कारण उसका एक नाम पुद्गल भी है। फिर करता है, तो वो कर्मों को वो बना रहा है, कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, इसलिए करता है। करता, तो विविध कर्मों को इकट्ठा करके कर्मों का छेद कर सकता है, छेद करके उसमें से नया कर्म बांध सकता है। पुराने का छेद करेगा, नया बांधता जाएगा, इसलिए वो विकर्ता भी हुआ। फिर जगत, अतिशय गमनशील,
विविध गतियों में गमनशील होने के कारण उसको जगत कहा गया है। जंतु, तो जो जन्म को धारण करते हैं वो हो गया जंतु, जंतु यानी जीव। फिर योनि, तो जो अन्य को उत्पन्न करे वो हो गया योनि। उसके बाद है स्वयं भू, तो स्वयं अपने ही कर्म वो खुद करे और उसका ही वो फल भोगे, तो स्वयं भू हो गया। मेरा ही किया हुआ है और मैं ही भोग रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और का किया तो भोग नहीं सकता, तो मैं अपने आप स्वयं भू हुआ कि नहीं। स्वयं ही अपने कर्मों का फल स्वरूप होने से स्वयं भू होता है। और ऐसे ही सशरीरी, तो मोक्ष में जाने से पहले वो सशरीरी और अशरीरी तो अब सिद्ध के जीव हो गए। और नायक, तो स्वकर्मों के नेता होने के कारण वो नायक हुआ। आत्मा का एक नाम नायक भी है। उसके बाद अंतरात्मा, सम्यक दर्शनी आत्मा शरीर से भिन्न होकर अंत में आत्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, इसलिए उसको अंतरात्मा भी कहा गया है। चलो अभी आपको 5 मिनट इंटरवल, आप पहले पानी वानी ले लो, तब तक मैं आती हूँ। पानी ले लो आप, ओके। अब आया 20वां शतक, उद्देश्य तीसरा, और उसका नाम है प्राणवध। जो 18 पाप स्थानक आदि विविध आत्मा परिणमन से आप जब पाप करते हो तो आत्मा के परिणामों पर क्या क्या फर्क आता है वो यहाँ बताया है। तो 18 पाप स्थानक तो आप जानते ही हो। यहाँ 18 पाप स्थानक मृषावाद से लेकर प्राणातिपात, मृषावाद से लेकर मिथ्यात्व शल्य तक के सारे 18 पाप स्थान, प्राणातिपात वीरमण से मिथ्यात्व शल्य दर्शन वीरमण तक 18 पाप स्थानों से वीरती होना है। देखिए, अब अगर आप वीरती नहीं होंगे तो वो चढ़ता जाएगा, बराबर। लेकिन अगर आपने वीरती ले ली कि भाई मैं इसके अंदर नहीं हूँ, तो अब वो पाप आप पर चढ़ेंगे नहीं। अगर वो पाप चढ़ रहे हैं तो प्राणवध, और अगर आप उससे बाहर आ गए हो तो आप सभी जीवों को अभयदान दे रहे हो, बराबर। देखो कितना फर्क है, देखो। तो ये 18 पाप स्थानकों से वीरती लेना है, वीरमना है। उसके बाद औत्पाती की, पारिणामी की, कायी की, ऐसी 4 प्रकार की बुद्धि। उसके बाद अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम, नारकीपना, असुर कुमारपना से लेकर आप सारे भवनपति देव भी आ गए और वैमानिक देव भी आ गए, वैमानिकपना। उसके बाद ज्ञानावरण से लेकर अंतराय कर्म तक के 8 कर्म। फिर कृष्ण से लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक के 6 लेशा। फिर तीनों दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, और चक्षु दर्शन से लेकर केवल दर्शन तक सारे 9 दर्शन। आभिनिबोधिक ज्ञान से विभंग ज्ञान तक के 5 ज्ञान। फिर 3 अज्ञान। आहार संज्ञा से परिग्रह तक की 4 संज्ञा। उसके बाद औदारिक शरीर से लेकर कार्बन शरीर तक के 5 शरीर। फिर तीनों मन वचन योग का तीनों योग, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। उपयोग 2 ही होते हैं, साकार और अनाकार, लेकिन योग 3 है, मन योग, वचन योग, का योग। ये सर्व और उसके समान अन्य ऐसे ऐसे परिणाम ये सर्व परिणाम आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी परिणमन होते नहीं है। देखो यहाँ कैसे समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया। सारे 18 पाप स्थानक अगर आत्मा करेगा, बांधेगा तो बंधेंगे, अगर आत्मा उससे विरमण कर देगा तो वो पाप कर्म ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। मतलब ये हुआ कि आत्मा के अलावा ये 18 पाप स्थानक आदि सारे बंधन, सारे परिणमन सिर्फ आत्मा ही करता है, बाकी कोई नहीं करता। समझ में आया? प्राणातिपात, मृषावाद सारे पाप स्थानक, लेकिन पाप स्थानक का सेवन कभी नहीं करेगा। या आत्मा उसका सेवन करेगा या आत्मा उससे मुक्त होगा, लेकिन उसका सेवन बिना आत्मा
उसका उपयोग कोई नहीं करता। समझ में आई बात? हाँ, ये सारी चीजें हैं, ये सारी वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। अगर आप उपयोग कर रहे हो तो ही आप उसके परिणमन में हो। यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप वीरमण में हो, आपने उसको छोड़ दिया हुआ है। तो आत्मा ही उसको लेता है, आत्मा ही छोड़ता है। ये सारी चीज जो बोल गई मैं, 18 पाप स्थान, चारों गति, तीनों ज्ञान, तीनों पांचों के पांचों ज्ञान, तीनों अज्ञान, ये सब आत्मा ही परिणमन करता है सब में। अगर आत्मा ने इसको छोड़ दिया तो ये सारी चीज वैसी की वैसी पड़ी रही। उपरयुक्त सारे परिणाम जीव के ही शुद्ध परिणाम या अशुद्ध परिणाम उसी के ही पर्याय है। अगर उसने ये 18 पाप स्थानक का सेवन किया तो ये उसके अशुद्ध परिणाम हुए, और अगर ये 18 पाप स्थानक आदि सब में से विरम हो गया तो ये उसके शुद्ध परिणाम हुए। जीव के पर्याय जीव द्रव्य से अभिन्न होते हैं। ये पर्याय है ना, वो जीव से अभिन्न है, तभी उस पर्याय को आप हटा भी सकते हो। वो जीव के अंदर ओतप्रोत नहीं हुए, लेकिन कथनचित अभिन्न बोला है। हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कथनचित अभिन्न। बराबर, क्योंकि किसी किसी को अभिन्न होते हैं, किसी किसी को तो जुड़ा हुआ ही होता है। तभी तो वो जीव कभी मोक्ष जाएगा नहीं, संसार में वैसे का वैसा यहीं पे यही रहेगा। तो ये कथनचित अभिन्न होते हैं, सर्वथा नहीं। धर्मी भी कथनचित अभिन्न होते हैं, सर्वथा नहीं। इसीलिए ये सर्व परिणाम आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी परिणमन नहीं होते। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अगर आप उसको छोड़ दोगे, जो सिद्ध भगवान गए हैं वो अकेले वहाँ से चले गए, बाकी क्या संसार को, वो संसार मीठा है? बताओ, सारे परिणाम वही के वही संसार में है कि नहीं? परिणाम तो सारे के सारे वहीं पे खड़े हैं। आप छोड़ दोगे तो आप यहां से चले जाओगे। बहुत अच्छे से समझाया। मोक्ष है, अगर छोड़ेगा तो मोक्ष है, जिसने नहीं छोड़ा उसका मोक्ष नहीं है, और जिसने छोड़ दिया उसको यहाँ वापस आना भी नहीं है। देखो, ये कभी बहुत बार ये शंका होती है कि मोक्ष है कि नहीं, कैसे होगा? ऐसा तो होगा नहीं कि संसार हमेशा के लिए खत्म ही हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन मोक्ष है, मोक्ष है तो किसका है? मोक्ष है तो उसी का है कि जिसने इसको छोड़ दिया है। अब जिसने अपने ऐसे अशुभ भावों को परिणमन होना ही छोड़ दिया, तो अब अशुभ भाव उस पर वापस कैसे लग सकते हैं? बताओ, लग सकते हैं? आपने जन्म मरण करना ही छोड़ दिया तो अशुभ भाव आप पर लगेंगे वापस? चलो, तो बहुत बहुत क्लियर बात है। अगर आप इसके अंदर रह गए तो ही आप संसार में हो। अगर आप इस सबसे बाहर आ गए, वीरती में आ गए और आपने इसको छोड़ दिया, तो अब ये वापस आपको कभी नहीं मिलेंगे। बराबर। तो जो मोक्ष जा रहे हैं, जो वीरती में आ गए हैं, जिन्होंने इसका अनाकार उपयोग समझना है, प्राणातिपात से अनाकार उपयोग पर्यंत ये सर्व परिणाम आत्मा के अलावा कहीं भी अन्यत्र परिणमन नहीं होते। मात्र आत्मा ही उसका उपयोग करता है, बस। बराबर। गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीवों में कितने वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के परिणाम होते हैं? तो इसका जवाब है, भगवान ने दिया है कि ये सर्व जगत कर्म से ही व्याप्त है, कर्म से ही जीव जगत है। कर्म सिवाय जीव में विविध परिणाम नहीं होते। बराबर। तो गर्भ में उत्पन्न होने वाले जीवों को सर्व वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के सारे परिणाम होंगे, क्योंकि वो जन्म ले रहा है, तो उसको बिना परिणाम तो उसको प्राप्ति होगी ही नहीं ना, जन्म ही प्राप्त नहीं होगा। जीव के पर्याय जीव में ही परिणत होते हैं। मेरे पर्याय मेरे में ही परिणत होंगे, अन्यत्र कहीं परिणत नहीं होगा।
तो वर्णादि पर्याय भी पुद्गलों के है, पुद्गल से ही वर्ण के पर्याय आएंगे, वर्ण गंध रस स्पर्श के। तो जब तक मेरे पास पुद्गल है तब तक ये पर्याय मुझे लगेंगे। औदारिक शरीर के योग्य पुद्गल औदारिक ग्रहण करेंगे, शरीर पुद्गलमय हुए। शरीर बिना पुद्गल काम ही नहीं करता है, समझना। वो वर्णादि से युक्त है, वो भी वर्ण गंध रस स्पर्श में वध घट से भी युक्त है। जैसे कर्म आएंगे ऐसे वध घट होता रहेगा। जीव वर्णादि से रहित है, जीव है वो वर्णादि से रहित है। आपका अंदर का जो आत्मा है वो वर्णादि से रहित है, लेकिन फिर भी वो आत्मा को कर्म के कारण अभिन्न ऐसे जीव को गर्भ में उत्पन्न होना पड़ता है। प्रत्येक संसारी जीव वर्णादि युक्त होते हैं ऐसा कहा गया है, और प्रत्येक मुक्त जीव वर्णादि सबसे अभिन्न हो गया है। बराबर समझ में આવી ગયું? બહુ ઈઝી છે આ, બધા આત્માને જ લાગે છે, આ બધા પર્યાય આત્મા પર જ ચડે છે। એટલે આત્મા જ્યાં સુધી કર્મ સાથે છે ને સંસારમાં ફરે છે ત્યાં સુધી જ આ તમને લાગશે। જેવો આત્મા કર્મથી નિર્લેપ થઈ ગયો અથવા કર્મથી મુક્ત થઈ ગયો તો આ એક પણ પર્યાય તમને લાગવાના નથી। आओ अब उसके बाद चौथा उद्देश्य है इंद्रिय उपचय। इंद्रिय के उपचय कितने? 5 इंद्रिय है तो उसके उपचय 5 ही आएंगे ना, उसका उपचय भी 5 होता है। उसके बाद है परमाणु। तो परमाणु ये भी हम कर चुके, एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक और 2 स्पर्श। परमाणु को पुद्गल परमाणु में कितने वर्ण गंध रस और स्पर्श होते हैं? तो उसमें एक वर्ण, एक गंध, एक रस और स्पर्श 2 स्पर्श में स्निग्ध और पृष्ठ। एक वर्ण हुआ तो कभी काला होगा तो काला, कभी नीला हुआ तो नीला, ऐसा कोई भी एक ही वर्ण होगा। एक परमाणु के पुद्गल में सारे 5 वर्ण नहीं हो सकते, 5 रस दोनों गंध भी नहीं हो सकती और 5 रस भी नहीं हो सकते, उसमें से एक ही रस होगा। हाँ, स्पर्श 2 हो सकता है, 8 में से 2, कोई भी 2। बराबर। 2 में से कभी शीत हुआ तो स्निग्ध, शीत और स्निग्ध, कभी शीत और रुक्ष, कभी उष्ण और स्निग्ध, कभी उष्ण और रुक्ष, ऐसे आएगा। और परमाणु पुद्गल के वर्ण के 5, गंध के 2, रस के 5 और कषाय स्पर्शादि के 4, ऐसे 16 भांगा होता है। तो उसमें ये 16 चीज़ तो आपको 16 में से एक वर्ण, एक गंध, एक रस और 2 स्पर्श तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आओ, हे भगवान, द्विप्रदेशी स्कंद में कितने वर्ण? तो अगर उसमें 2 वर्ण होगा तो काला और नीला, काला और लाल, काला और पीला और काला और श्वेत, नीला और लाल, ऐसे सबके मिक्सअप ऐसे भांगा बताया है यहाँ। तो द्विप्रदेशी में 4 स्पर्श, क्योंकि 2 आ गए ना तो सब 2 आ जाएगा। 2 वर्ण, 2 गंध, 2 रस और 4 स्पर्श। आओ, तो इस प्रकार से आप परमाणु में, पुद्गल परमाणु में आगे आगे जैसे जैसे प्रदेशी स्कंद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें ये अलग अलग रंग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मिश्र होते जाएंगे। तो इस प्रकार से उनके बहुत सारे भांगे होंगे जो यहाँ बताए गए हैं। जितने 6 प्रदेशी हो गए तो उतने वो भांगा बढ़ता गया। 7 प्रदेशी में उससे भी ज़्यादा, 8 प्रदेशी में उससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे। बराबर। 9 प्रदेशी और उसके बाद 10 प्रदेशी, 10 के बाद सीधे अनंत प्रदेशी। तो अनंत प्रदेशी में ज़्यादा हो गया वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। बोलो, हो गया?
तो एक प्रदेशी में आपको वर्ण के एक भांगा बोला था, पर संख्यात प्रदेशी में 237 भांगा हो जाएगा एक ही पुद्गल में। कितने? 237। एक परमाणु में गंध आपको एक ही बताई गई, लेकिन जब वो अनंत प्रदेशी हो जाएंगे, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी बादर, तो वो भी 237। हाँ, गंध दो बताई थी तो वो 6 गंध हो जाएगी। फिर रस 5 बताए थे तो वो 237 हो जाएंगे। उसके बाद स्पर्श 4 बताए थे एक परमाणु में, तो इतने सारे में बादर अनंत प्रदेशी में 1296 और टोटल सूक्ष्म अनंत प्रदेशी तक 36 स्पर्श के भांगे हो जाएंगे। बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ आपको परमाणु के भांगे बताए गए हैं। आओ अब परमाणु के प्रकार बताएं। परमाणु जो हवा में पड़ा है उसमें से हम एक छोटा सा कार्बन वर्गना के एक परमाणु ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे ले लेके वो कर्म बनाते हैं, उसके ऊपर का लेयर बनाते हैं। उसके कितने प्रकार? तो द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। अगर मुझे कोई कर्म करना है तो मुझे मैंने ऐसे परमाणु लिए जिसको मैंने द्रव्य परमाणु बोलूँगी, उसका मैंने द्रव्य के रूप में कर्म बनाना है, द्रव्य। बराबर। तो वो पुद्गल द्रव्य आएगा। उसके बाद क्षेत्र, जैसे कि मैंने ऐसे परमाणु लिए कि किसी एक बच्चे को, एक गर्भ को मुझे जन्म देना है, तो द्रव्य से वो गर्भ में वीर्य और माता की रज इकट्ठी होगी तो वो द्रव्य परमाणु हुए। उसके बाद क्षेत्र परमाणु, तो क्षेत्र कहाँ आएगा? उसका माँ का गर्भ, उसी में आएगा ना क्षेत्र, तो वो हुआ क्षेत्र परमाणु। उसके बाद आया काल परमाणु, तो काल यानी कि समय। तो अब मैंने जो गर्भ बनाया है अंदर, वो 9 मास के काल तक मैंने उसको नियत किया है। कितने मास तक? 9 महीने तक। और भाव परमाणु क्या हुआ? तो अब ये बच्चा है, बढ़ रहा है, अब ये जीवंत है, मेरे पेट में घूम रहा है, तो ऐसे प्रकार के भाव आप करोगे कि नहीं? आप भाव से उसको, उसके प्रति जो भी लागणी होगी, फीलिंग होगी, वो भाव से व्यक्त होगा कि नहीं? तो द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु आपके घर के अंदर ही आ गए, वो एरिया में बच्चे के रूप में आया। बोलो। तो ये द्रव्य परमाणु, अब हम एक एक परमाणु करेंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य परमाणु के रूप में जो बच्चे का शरीर बना है या बन रहा है, वो 4 प्रकार से है: अछेद्य, अभेद्य, अदाय और अग्राह्य। तो ना वो छेदित वाला है, ना भेदित वाला है, ना दाय वाला है, जलने वाला है, ना ही वो ग्रहण करने योग्य। आप उस परमाणु के छोटे से कण को ना आप काट सकते हो, ना आप भेद सकते हो, ना उसके 2 टुकड़े हो सकता है, ना ही आप उसको ग्रहण कर सकते हो। तो ये द्रव्य परमाणु की बात हुई, जो परमाणु पुद्गल का एक कणिया है उसकी बात। उसके बाद क्षेत्र परमाणु, तो वो जगह और एरिया, वो भी 4 प्रकार से: अनर्ध्य, अमध्य, अप्रदेश, अविभाग। बराबर। तो ये भी आप क्षेत्र से देखोगे। उसके बाद आया काल परमाणु, तो समय पे के अधीन हो गया ये। तो अवर्ण, अगंध, अरस, अस्पर्श, तो वो भी 4 प्रकार से काल परमाणु हुआ। अब भाव परमाणु, तो वो भी 4 प्रकार से: वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। आओ કેટલા વાગ્યા? હજી વાર છે। चलो, अब छठा उद्देश्यक है पृथ्वी, पानी, वायु काय के जीव। आओ, जीवों की उत्पत्ति और आहार में अंतर कितना? रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा, ये 2 पृथ्वी के मध्य में स्थित जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, इसको सूक्ष्म कहा गया है। देखो ध्यान से सुनो, जो भी आपके रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा के मध्य में क्या क्या है? घनोदति है, घनवात है, तनवात है। बराबर बराबर। तो वो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है।
ये जीव मरणांतिक समुद्घात करके सौधर्म कल्प में पृथ्वी कायिक के रूप में उत्पन्न होंगे। अब वो सौधर्म कल्प में उत्पन्न होंगे, यहाँ से मरणांतिक समुद्घात करेंगे। मरणांतिक समुद्घात का अर्थ मैंने आपको बताया है कि पहले वो उत्पन्न हो जाएंगे उधर, उसके बाद आहार लेंगे, क्योंकि वो वहाँ से वहाँ तक फरसेंगे, ऊपर तक, सौधर्म देवलोक तक, रत्न प्रभा से और पहली दूसरी पृथ्वी, नरक पृथ्वी के बीच में से जाएंगे, वो ऊपर तक फरसेंगे, ऊपर अपना लंबा शरीर आत्मा प्रदेश बनाएंगे, ऊपर पहले पैर रखेंगे, फिर नीचे से पूरा शरीर उठा लेंगे ऊपर। तो ये जीवंत करते हैं, क्योंकि ये जाति भव्य जीव है। वो 7 कर्मों को तो बांधते हैं, लेकिन 8वां आयुष्य कर्म कभी नहीं बांधते। तो वो ही मरणांतिक समुद्घात करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे। तो मरणांतिक समुद्घात करके वो सौधर्म कल्प में पृथ्वी कायिक के रूप में उत्पन्न हो गए। तो पहले उत्पन्न होंगे, उसके बाद आहार करेंगे। वहां जाते ही पहले आहार करेंगे, बराबर। बाकी अन्य जीव क्या करेंगे, यहाँ शरीर छोड़ देंगे, आहार पहले बंद, उसके बाद अनाहारी, उसके बाद वहाँ जन्म लेंगे, फिर वहाँ से आहार पर्याप्ति बनाएंगे और बाद में आहार लेंगे जन्म लेने के बाद। लेकिन जो जीव को जन्म ही नहीं लेना है, उसको आयुष्य का अंत ही नहीं लाना है, तो वो तो सीधे ही वहाँ जाएंगे ना, जिंदा शरीर ही जाएंगे, और वही शरीर से वो वहाँ पर जाकर उसी शरीर के साथ आहार पानी करेंगे। बिना शरीर तो आहार पानी करे, ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। आओ, हाँ, એટલે અવાજ ફેડ થાય છે, અવાજ ફેડ થાય। હવે બરાબર ના, હજી બરાબર। હવે હવે અવાજ ચલ, આ કઈ વાંધો નહીં, સોરી, વાંધો નહીં। तो आगे जाएंगे। पहले उत्पन्न होने के बाद वो फिर आहार करते हैं। तो परमाणु की बात की है, द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु, बराबर। पृथ्वी, पानी, वायु काय के जीव जब नया जन्म धारण करते हैं, तब सर्वप्रथम आहार करते हैं। आओ, अब ये जीव कैसे आहार करते हैं उसकी बात है। पृथ्वी का एक जीव मरणांतिक समुद्घात करके जब सौधर्म कल्प में पृथ्वी कायिक के रूप में उत्पन्न होते हैं, तब सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, उसके बाद आहार करते हैं। दोनों पृथ्वी के मध्य में जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, वो जब मरणांतिक समुद्घात करके ईशान कल्प में पृथ्वी कायिक के रूप में उत्पन्न होते हैं, तब भी वो पहले आहार करते हैं, बराबर। तो ये सारे जो सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, जो घनोदधि, घनवात, तनवात और उसके जीव है, उसी की बात की। रत्न भी बात, क्योंकि ये सब में विमान रत्न से बने हुए, तो ये तो सारे पृथ्वी का एक जीव, तो उसकी बात की है। शर्करा वालुका के पृथ्वी के मध्य में से भी जो पृथ्वी का एक जीव है, वो भी मरणांतिक समुद्घात करके सौधर्म से लेकर ईशद प्रागभारा पृथ्वी में कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे ही सातों नारकी में भी वो कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो जीव ईशद प्रागभारा पृथ्वी से लेकर सातों नारकी में से कहीं भी सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव अपने आप को वहाँ मरणांतिक समुद्घात करके पहुंचाते हैं। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, सब 12 लोग, 12 के 12 देवलोक के सभी 2-2 देवलोक के मध्य में स्थित पृथ्वी का एक जीव। तो वहाँ जो जो आपको वहाँ
जो पदार्थ हमको मिल रहा है एकेंद्रिय का, वो है घनोदधि, घनवात, तन्वात, फिर सारे उसके रत्न, ये सब उसमें पृथ्वी का एक सूक्ष्म जीव होने से वो सब कहीं भी किसी भी विमान में 14 रात लोक में जाएंगे, फरसेंगे, मरण समुद्घात करेंगे, फिर वहाँ आहार लेंगे, उसके बाद वो वहाँ अपने शरीर को खींचकर पहुँचाएंगे। आओ, रत्न प्रवाह आदि पृथ्वी के अंतराल में मरणांतिक समुद्घात पूर्वक कथन करना है। ठीक है, आओ। प्रत्येक नरक पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन विस्तृत घनोदधि होती है और 20,000 योजन घनोदधि के बाद असंख्य योजन विस्तार में घनवात और तन्वात होता है। तो पृथ्वी का एक जीवों अपकायिक जीवों के लिए नरक पृथ्वी के अंतराल आदि में घनोदधि और घनोदधि वलयों में तथा वायु का एक जीवों के लिए घनवात और तन्वात, घनवात वलय और तनुवात वलयों में जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उसके नीचे असंख्यात योजन विस्तार में तनुवात है, तो उसमें भी वायु काय के जीव उत्पन्न होते हैं। उसके नीचे असंख्य योजन विस्तार में आकाश होता है, आकाश। फिर उसके बाद दूसरी नरक पृथ्वी होती है। तो इस प्रकार क्रम से 7 पृथ्वी और 7 घनोदधि आदि यहाँ बताए गए हैं। तो प्रत्येक नरक पृथ्वी के फरते हुए चारों ओर से उसको लिपट के घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय होते हैं। यहाँ तो ऊपर भी कितने कितने होते हैं उसके नाप भी बताए, नीचे भी कितने हैं उसके नाप बताए, चारों तरफ वो कितने हैं उसका भी नाप बताया। तो सब नाप बताने के कारण वो सभी पृथ्वी को चारों ओर से, ऊपर नीचे, साइड, ऊपर, आगे पीछे, सभी 10 के 10 दिशाओं को के द्वारा 10 दिशा की तरफ से उसको लपेट के खड़ा है घनोदधि वलय चारों दिशाओं में। ठीक है, 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊर्ध्व अधो, सब जगह 10 दिशाओं में सर्वत्र। चलो, अब जो नेक्स्ट है वो बंध है, और बंध के प्रकार, बंध में हम वापस वही कर्म बंध और वही लेक्चर आएगा, तो वो हम कर लेंगे क्योंकि वो पूरा डिटेल से आपको आएगा कर्म बंध। तो कर्म बंध के कारण जीव प्रयोग बंध, अनंतर बंध, परस्पर बंध और बंध, ये पूरा टॉपिक आएगा बंध में, तो इसलिए उसका लेक्चर हम कर लेंगे। तो क्या है कि बंध का पूरा एक टॉपिक आपको एक ही में समझ में आ जाए, बराबर बराबर, क्योंकि अभी वो ऐसे 10 मिनट में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे। चलो, जय जिनेन्द्र। જેટલો ઉત્પાદ ઓછો કરશો એટલા જલ્દી છૂટશું, જેટલો ઉત્પાદ ઓછો થશે એટલા જલ્દી છૂટશું। બસ સીધું સિમ્પલ આજે સમજાવ્યું છે। શું કે કર્મ બધું કરવાનું કારણ, કર્મને બધું ભરેલું છે, જરાક કર્મ કરશો એવું સીધો આત્મા પર લાગી જશે, સીધો લાગી જ જશે। રાહ જોઈને બેઠું છે કર્મને, પૂતગલ ફટ દઈને પકડીને આ તમારા આત્મા પ્રદેશ ભરી લગાડી, એને ચોંટવા માટે। આકાશ પ્રદેશમાં પરમાણુ બધા ખુલ્લા છે, એમાં કોઈ એકબીજાની સાથે એ લોકોને જંક્શન નથી થતું। એ જંક્શન થવા માટે આપણી લેશિયા ખાસ તો અને આપણી સંજ્ઞા બે જ વસ્તુ ભેગી થાય છે, એમાં આપણામાં એ લોકોનું જંક્શન થઈ જાય છે। એટલે આપણે આ બે નીકળે, લેશિયા ને એ બે નીકળે તો જ આપણે એનાથી મુક્ત થઈએ, બાકી નહીં।